बहुत बहुत शुक्रिया। तो रोमान हाशमी साहब, सबसे पहले आप ही से क्या क्या देख रहे हैं अभी जो मौजूदा सिचुएशन है अभी, क्या अपडेट्स हैं आपके नजर देखें, पहले तो शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम बेहद पॉपुलर है, बहुत लोग देखते हैं। अ, आपने दो तीन बातें कही। अभी एक बात आपने कही, जंगबंदी के लिए इजराइल काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है, बैकडोर। एक बात आपने कही, जासूस जो वहां पकड़ाए हैं। और एक और भी पॉइंट अभी मेरे जहन से निकल, आपने बात कही थी। देखिए, पहले तो जासूस की बात करूंगा। वो बात सही है, खबर तो है ही है, इजरायली मीडिया में खबर है कि एक कपल जो है वो ईरान के लिए जासूसी करते पकड़ाया है, और एटमिक साइंटिस्ट वगैरह का वो पता कर रहे थे। और इससे पहले भी 7 लोग अरेस्ट हुए, उसी की कड़ी है ये, जैसा कि आपने बताया। ईरान इजराइल का एक तबका ऐसा है जो ज़ियोनिस्ट, जो पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उसका एंटी है। इजराइल में एक कम्युनिस्ट पार्टी भी है जो नॉन ज़ियोनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। वो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप देखेंगे पता चल जाएगा। 3,000, अभी खबर है बिल्कुल करंट, 3,000 इजरायलियों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेटर लिखा है, ज्वाइंटली साइन करके। इसके पहले वो तादाद कुछ समय पहले 2,000 थी, वो बढ़ के 3,000 हो गया है, कि हमें बचाया जाए और जंगबंदी कराई जाए, सीज फायर कराया जाए, गवर्नमेंट पर दबाव दिया जाए सीज फायर के लिए। तो 3,000 अगर लोग कर रहे हैं, और इस जब वहां यूफोरिया है जंग को लेकर के। अभी देखे, एक लेबनान के अंदर इजरायली फौजी 22 साल का मारा गया। वो हजदिक था, ऑर्थोडॉक्स ज्यूस थोड़े जो शामिल हुए फौज में, उसमें से वीडियो एक सामने आई। लोग उसके जनाजे पे स्पीच दे रहे हैं। एक बंदा है, वो रो रहा है और बोल रहा है रिवेंज रिवेंज, यूज वर्ड में अपने हिब्रू में रिवेंज, और साथ में ये कह रहा है कि औरतों और बच्चों से भी रिवेंज। ये ऐसा कहीं नहीं होता है। अमेरिका एक, जितनी अमेरिका की दुनिया में आज हुकूमत है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट जहां दुनिया में जितना उसका एयर बेसेस है, मिलिट्री बेस है, करीब 800 के करीब मिलिट्री बेस है। ऐसा हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था। चंगेज खान ने भी दुनिया फतह किया, अलेक्जेंडर ने भी किया, तैमूर लंग भी निकले, इन्होंने भी फतह किया बहुत हद तक। और हिटलर ने भी पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था। और हिटलर अगर रशिया पे अटैक नहीं करता तो हिटलर चल सकता था लंबा। लेकिन ये नारा, हालांकि उन्होंने किया, यहूदियों का कत्लेआम किया, हॉलोकॉस्ट रहा, लेकिन उसके फौजी अगर बैटल फील्ड में मारे गए तो वो ये नारा नहीं देते थे फौजी के उनके औरतों को ही मारो, बच्चों को ही मारो। क्योंकि भाई लड़ाई, यूरोप तो एंटी ज्यूज नहीं था। अगर 7 दिन में उसने फ्रांस को कब्जा कर लिया, बेल्जियम पे, जर्मनी बोल रहा हूँ, हॉलैंड पे, इस तरह के मुल्कों अगर उसने कब्जा किया तो वहां की आबादी तो मेजोरिटी थी। फौज ने कुछ सरेंडर कर दिया, मगर फौज ने मुकाबला तो किया। कुछ इजरायली फौजी भी, कुछ जर्मन फौजी भी मारे गए होंगे। लेकिन उसने ईसाई मुल्कों में घुस करके, फ्रांस में घुस करके, या हॉलैंड में घुस करके, या दूसरे जो ममालिक थे वहां औरतों बच्चों को तो कत्ल नहीं किया। लेकिन ये इतने फैनेटिक है, इतने फासिस्ट हैं, ये औरतों बच्चों को मार ही रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। अगर फौजी भी, मतलब हुकूमत से लेकर के एक आम फौजी की भी जबान एक है, तो आप देखिए कि ऊपर से नीचे तक ये ज़ियोनिस्ट जो ग्रुप है, ये कितना फासिस्ट है अपने आप में। आज एक और खबर भी आई। खबर ये कि अमेरिकन गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि रिपोर्ट आई है प्रेसिडेंट के पास कि इजराइल सिविलियन को मार रहा है, अमेरिकन आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है सिविलियन को मारने में।
तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका थॉरो जांच किया जाएगा और बड़ा डिफिकल्ट है इसको एस्टेब्लिश करना। हाइट ऑफ हिपोक्रेसी देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका अधिकारी ये कह रहा है कि ये बड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है एस्टेब्लिश करना कि अमेरिकन हथियार से सिविलियन को मारा जा रहा है। वो फास्फोरस बम, अब 19 साल का लड़का जिंदा जला गजा में, उसकी माँ जली, उसका छोटा भाई जला, और ये गवर्नमेंट ये कह रहा है कि 17,000 बच्चे जो मारे गए हैं गजा में और लेबनान में और वेस्ट बैंक में, टोटल 20,000 बच्चों की मौत हुई है, सिविलियन की मौत हुई है, औरतों की मौत हुई है, सिविलियन मर्दों की मौत हुई है। और एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिकन हथियार से वो मारे गए। हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? सारे लोग, यहाँ गोदी मीडिया भी बहुत सारे लोग हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, एंटी ऐसा तबका है जितना रेडिकलाइज हो गया है, जो मुसलमानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, वो इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी शो करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो खुद यहूदी तबका, चाहे वो इजराइल के अंदर जो 3,000 लोगों ने लेटर लिखा है वर्ल्ड कम्युनिटी को, ग्लोबल कम्युनिटी को, कि इजराइल जंगबंदी कराया जाए, चाहे अमेरिका के यंगेस्टर कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूल में पढ़ने वाले ज्यूस लड़के लड़कियां डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आर्म्स फैक्ट्री के बाहर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर कर रहे हैं, रिपब्लिक अपने सेनेटर को घेर रहे हैं, ये सारा चीज के बीच भी लेकिन गवर्नमेंट है, चाहे डेमोक्रेट हो अमेरिका में, चाहे रिपब्लिकन हो, ये हमेशा से ज़ियोनिस्ट लॉबी के दबाव में रहते हैं। जो एपेक है, अमेरिकन इजरायली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो $100 मिलियन खर्च करता है, चाहे डेमोक्रेट को देता है और रिपब्लिकन, दोनों ही को देते हैं, और जो उनका मुखालफत करता है उसको हराने में लगे रहते हैं। रोमान हाशमी साहब, एक बड़ी यहाँ ब्रेकिंग खबर इब्राहिम साहब ने दी है और उन्होंने ये बताया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने सेना को इजराइल पर जवाबी हमला करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये इन्होंने ये खबर दी है और ये खबर मुमताज भाई, ये खबर आ चुकी है और अमेरिका ने सख्त वार्न किया है ईरान को, और इजराइल ने भी वार्न किया है। इजरायली आर्मी का भी कहना है कि अगर हमला हुआ, और ऑलरेडी हमला को टारगेट को ईरान के चूज कर लिया गया है, इराक का जो इलाका है वो, उस पर भी हमला होगा, एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर भी हमला हो सकता है, पेट्रोकेमिकल, हालांकि एक पेट्रो रिफाइनरी पे हमला किया था इस दफा, उन पर हमला करेगा। लेकिन एक खबर ये भी सैटेलाइट इमेज से भी तस्वीरें आई हैं और मीडिया में खबर आई है अलग सोर्सेस से भी, ईरान ने भी लीक किया होगा खबर खुद भी। ईरान ने जब वेस्टर्न मीडिया यह कह रहा है, इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फिनिश हो गया, ओपन स्काई मिल गया है, इजराइल अब अटैक करेगा तो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा ईरान का, ऐसा नहीं है। ईरान ने लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम 2 इंस्टॉल किए हैं, एक अरमान एयर डिफेंस सिस्टम और एक जोबिन 360 डिग्री पे वो आयरन डोम की तरह वर्क करता है, और अरमान 120 या 40 किलोमीटर के फासले से के दूरी पे वो देख लेता है, इवन हेलीकॉप्टर और ड्रोन मिसाइल के अलावा हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स को टारगेट कर सकता है। हेलीकॉप्टर अगर लो रेडार से बचने के लिए लो फ्लाई करते हैं, या ड्रोन है रेडार से बचने के लिए लो फ्लाई करता है, उनको भी टारगेट कर सकता है। तो ईरान भी तैयारी कर रहा है। ईरान के अगर एयर डिफेंस सिस्टम नकारा हुए S-300 जो रसा से लिया था, तो उसने अपना इंडिजीनियस बनाया हुआ अरमान और जोबिन लेटेस्ट आयरन डोम, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आयरन डोम के पैरेलल है जोबिन। आयरन डोम का प्रैक्टिकल हो रहा है, फील्ड पे नजर आ रहा है कितना कामयाब हो रहा है, कितना नाकामयाब हो रहा है। लेकिन ईरान का अभी जो जोबिन है या अरमान है, ये इंस्टॉल किया है, वो कितना % कार्य हो सकता है, ये तो अगर इजराइल हमला करता है, ईरान अगर अटैक करता है, जवाबी हमला होता है, तो उसके जवाब में आपने कहा था कि लेबनान पे जंगबंदी सीज फायर की इजराइल दबाव, बात सही है। जो अमेरिका और अमेरिका की लॉबी ये पूरी कोशिश कर रही है, और लेबनान के अंदर एक पॉलिटिकल लॉबी, उसके जो कुछ लीडर हैं जो सऊदी अरब
के सपोर्टर हैं, तो अल क्या अरबिया चैनल पे क्या खड़े होकर बोलते हैं, क्या या प्राइम क्या मिनिस्टर रोमान है, हाशिम साहब, एक मिनट जी। लेकिन अब वो लेकिन जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर है नबी बेरी, नबी सॉरी लेबनान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं नबी बेरी, नबी बेरी अमल अमल जो जो ग्रुप है, पार्टी है अमल, वो एलाइज है बड़ा करीब हिजबुल्लाह के, अमल के लीडर हैं और लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर है और बहुत ही पावरफुल आदमी है, पर्सन है। हिजबुल्लाह का कहना है कि नबी बेरी को निगोशिएशन का पावर नबी बेरी को दिया है। इसराइल का लेबनान के प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आज आया है कि सीज फायर हो सकता है चाहे कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, कुछ दिन के अंदर, कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर सीज फायर हो सकता है। और लेकिन हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं नईम कासिम का जो बयान आया है वो ये है कि अगर निगोशिएशन सुटेबल लगेगा हिजबुल्लाह को तो सीज फायर होगा। और सुटेबल का मतलब ये है कि वो वही कंडीशन है जो हसन नसरल्लाह के समय था। पर्सन बदले हैं, फिलॉसफी नहीं बदली है, नजरिया नहीं बदला है, फाइट नहीं बदला है, बैटल ग्राउंड नहीं चेंज हुआ है हिजबुल्लाह का, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड उसका हिजबुल्लाह का चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि वही कंडीशन है जो पहले था। गजा में जंगबंदी हो तो लेबनान में एक पॉलिटिकल ग्रुप है, चाहे वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे अपोजिशन के पार्टी के लीडर हो, इनकी कोशिश है कि गजा से अलग हट करके एक अलहदा सिर्फ इसराइल और अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि अमेरिका जान रहा है कि जंग बड़ी भारी पड़ रहा है। अक्टूबर महीने में, ये जो अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, इस अक्टूबर महीने में अब तक सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसराइल को, उसके 60 फौजी मारे गए। खबर तो यह भी है कि 90 मारे गए और 900 जख्मी हुए हैं। उसने 4 किलोमीटर अंदर घुसी थी उसकी आर्मी, एक शहर है, एग्जैक्ट नाम जहन से निकल रहा है, वहां पे उसके बाहर में था। और वहां जो एक डिटेंशन कैंप था जेल का, जब 1982 में इजरायली नवाज ईसाई क्रिश्चियन मिलिशिया का कब्जा था, तो वो फलस्तीनियों को और जो शिया है या सुन्नी है उसके अपोनेंट्स थे, उनको पकड़ के वहां बहुत बुरी तरह से उनको जख्म किया जाता था और वहां उनको कत्ल किया जाता था। इजराइल उस जगह पहुंचे हुआ था, फौजी वहां थे, लेकिन इतना हेवी अटैक किया है जो हिजबुल्लाह का एंटी टैंक जो मिसाइल है वो 2006 के समय में इजराइल का एंटी टैंक मिसाइल कुछ गिरा था जो नकारा नहीं हुआ था, वो एज इट इज गिर गया था। खबर ये कि उसे उठा के हिजबुल्लाह ने ईरान को सौंप दिया था और ईरान ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो मिसाइल को डेवलप कर लिया और वही मिसाइल हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। पिन पॉइंट के साथ वो स्क्रीन कंप्यूटर की मदद से वो उसको डायरेक्शन मैनूवर किया जाता है और बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट के साथ उसको अटैक किया जाता है। अभी एक वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया था कि कुछ इजरायली फौजी लेबनान के अंदर ही जीप से उतर के बस में दाखिल हो रहे हैं और देखिए वो कितना उसको फॉलो कर रहा है हिजबुल्लाह फाइटर जो कंट्रोल कर रहा है उस मिसाइल को। और जब बैठ गए तब जाकर के उसको हिट किया है, जहाँ 4-5 इजरायली फौजी मरे थे उस इंसिडेंट में। तो और अभी तक इन्होंने तो टॉन्ट भी कसा। नईम कासिम ने जब चार्ज ले लिया, जब चेयरमैन डिक्लेयर हुए, तो इसराइल पे उन्होंने टॉन्ट भी कसा कि तुम तो ये जो एक नदी है जो 2006 में उस नदी को पार कर गए थे, रिवर जो एक है लेबनान का बॉर्डर, इजराइल बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आने के बाद, तो तुम तो उसी के इंतजार में, उस नदी उस रिवर तक पहुंचने के इंतजार में तुम हो। लेकिन 2 किलोमीटर से ज्यादा वो बढ़ नहीं पा रहे। फिर उस जगह पहुंचे जहां मैं जिक्र कर रहा था, जो ईसाई मिलिशिया ने वो एक बदनाम जेल कायम किया था। इजरायली फौज वहां से फिर वापस रिट्रेट हुई है, नुकसान लॉसेस उठा करके। इतना फियर्स रेसिस्टेंस किया हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने। हालांकि मैं एक बात और कहूँगा, हम हैं या कोई भी है, मीडिया भी है जो एंटी ज़ियोनिस्ट मीडिया है, एंटी अमेरिकन इंपीरियलिस्ट मीडिया है, वो हमास के या अल-क़स्साम के जो फाइटर्स हैं, लड़ाके हैं, फाइटर्स उनको कहते हैं, या हिजबुल्लाह के मिलिशिया है उनको फाइटर्स कहते हैं।
बल्कि आप हकीकत में देखें तो ये फाइटर्स नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर हैं भाई। जब अमेरिका, जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम में अमेरिकन मिलिशिया जब इंग्लैंड के खिलाफ फाइट करता था तो वो फ्रीडम फाइटर थे। अल्जीरिया के फाइटर अहमद बिन बेला लीडर थे बागियों के, फ्रेंच इंपीरियलिज्म के खिलाफ जब फाइट कर रहे थे वो फ्रीडम फाइटर थे। हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग फ्रीडम फाइटर थे। ये हिजबुल्लाह जो है इसे हम लोग फाइटर बोलते हैं, ये एक्चुअली दे आर फ्रीडम फाइटर जो हजमियत उठा करके मॉडर्न हिस्ट्री में कभी ये देखा नहीं गया, चाहे वो वार लेबनान वियतनाम का वार हो, चाहे कोरियन वार हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, या दुनिया में कहीं भी आज भी कई जगह पे यूक्रेन में चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कहीं इस तरह से बिल्कुल समतल हो गया है, आबादी खत्म है। आज भी 1 लाख से ऊपर फलस्तीनी औरतें, बच्चे, मर्द नॉर्दर्न गजा में, जहां से वो डिस्प्लेस करना चाह रहा है, खत्म करना चाह रहा है, 200-300 लोग सिविलियन क्रॉस किए गए, आज भी वो जमे हुए हैं, कत्ल हो रहे हैं। कल देखे आप 100 से ऊपर मारे गए, 5 मंजिल बिल्डिंग को तबाह कर दिया नॉर्दर्न गजा में, जबालिया में इसराइल ने, 100 से ऊपर मारे गए, 2500 उसमें बच्चे थे। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल से जवाब मांगा है कि वो बताए कि 23 बच्चे कैसे मर गए। क्या मासूमियत है व्हाइट हाउस की, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो ये पूछ रहे हैं कि नेट की कोई प्रॉब्लम है? जी 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 जी। लेकिन 23 पे अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन, नेतन्याहू एडमिनिस्ट्रेशन जवाब मांग रहा है कैसे मर गए। 17,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए। कई बच्चों की बॉडी ऐसी आई है जब स्नाइपर ने 2 गोली मारी है सर पे, एक्सीडेंटली 1 गोली सर पे लग सकता है, 2 गोली एक्सीडेंटली सर पे नहीं लग सकता है। बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। जिन फलस्तीनियों के आधी आबादी 50% 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है, पूरी नस्ल खुशी हो रही है। इट इज अ हॉलोकास्ट। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि ये डिफिकल्ट है, बहुत पता करना मुश्किल है कि अमेरिकन हथियार से क्या ह्यूमन इंटरनेशनल जो क्राइम है, ह्यूमन ह्यूमन क्राइम, क्या इजराइल वो कमिट कर रहा है। दरअसल ये पूरी वेस्टर्न कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो बेल्जियम हो, हर कंट्री का अगर आप तवारीख देखिएगा, इन्होंने अपने कॉलोनी में ऐसा ही बर्बरियत और जुल्म का राज किया है। आज जो हो रहा है गजा में, जो हो रहा है वेस्ट बैंक में, मैं पढ़ रहा था हिस्ट्री जरा अल्जीरिया का, जब फ्रांस ने किया था 1955 से लेकर 1962 में जब अल्जीरिया आजाद हुआ था, ठीक वही पैटर्न मुझे लग रहा है ये इजराइल अपना रहा है। बिल्कुल कि आबादी को हटा रहा है, फिर मार रहा है, हटा रहा है, फिर मार रहा है, हटा रहा है, फिर मार रहा है। ऐसा ही पैटर्न फ्रांस ने इस्तेमाल किया था अल्जीरिया में। 1962 में अल्जीरिया आजाद हुआ तो अल्जीरिया के घर में एक भी ऐसा घर नहीं था जहां एक शहीद की तस्वीर टंगी हुई नहीं थी। और वही सिचुएशन, एक ऐसा घर नहीं है फलस्तीनियों का, बल्कि 900 से ऊपर घर खत्म हो गए, ब्लड लाइन खत्म हो गया, फैमिली नस्ल खत्म हो गई, नस्ल कुशी कर रही है ये ज़ियोनिस्ट रिजिम।